जिस महापुरुष ने देश को गुलाम होने से बचाया, इस देश की रक्षा की थी, उनके नाम पर न कोई स्मारक, न कोई संस्था का नाम और न इतिहास में एक भी शब्द उनके नाम पर नहीं। समाजवादी पार्टी 4 बार थी प्रदेश में और केंद्र की सरकार में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, और 3 बार थी, 3 का 4 बार थी। क्या कभी इन लोगों ने 4 बार प्रदेश में और 4 बार केंद्र में शासन में सहभागी बनने का अवसर मिला, लेकिन महाराज सुहेलदेव के नाम पर इतिहास में जुड़वाने, किसी संस्था का नामकरण करने, उनका स्मारक बनाने, या फिर बहन जी ने ही किया? नहीं किया। मेरे तो कैबिनेट में 2 राजभर मंत्री थे। जब मैंने प्रस्ताव रखा कि महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनना चाहिए, विजयोत्सव का स्मारक बनना चाहिए बहराइच में, अनिल राजभर ने पुरजोर समर्थन किया, लेकिन दूसरे ने विरोध किया था। अकेले अनिल राजभर जूझ रहे थे। इन्होंने कहा था बनना चाहिए, लेकिन जिन्हें वोट बैंक का मोह था वो कहते थे नहीं 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 नहीं, इससे ठीक नहीं होगा। और यही भय आजादी के बाद लोगों को हमेशा हमेशा डराता था। अरे ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, वोट बैंक खिसक न जाए, अपने इतिहास पर गौरव न करें वोट बैंक के नाते। आज भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में बन रहा है, भव्य स्मारक बन रहा है, और उसके देखरेख करने का कार्य कर रहे हैं श्री अनिल राजभर। सारे विवादों को पटाक्षेप किया इन्होंने, ट्रस्ट बनवाया, और आज वहां पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। भव्य स्मारक बनेगा, देश और दुनिया देखेगी, और विदेशी आक्रांताओं को फिर बताएंगे कि भारत का शौर्य पराक्रम क्या है। और यही नहीं, हमने तो प्रधानमंत्री मोदी जी से शिलान्यास कराया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था तमाम कांग्रेसी नेताओं के नाम पे तो डाक टिकट जारी हुए थे, लेकिन महाराज सुहेलदेव जी के नाम पर डाक टिकट मोदी जी ने जारी करवाया। देश के अंदर सैकड़ों संस्थाओं का नामकरण नेहरू खानदान के नाम पर है, जैसे कि भारत को इन्होंने बनाया हो। लेकिन महाराज सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण हमारी सरकार ने किया है। बहराइच मेडिकल कॉलेज का नाम महाराज सुहेलदेव के नाम से हमारी सरकार ने किया। अंतर साफ है, फर्क साफ है। एक राष्ट्र रक्षक के रूप में, भारत सम्राट के रूप में, हिंदू रक्षक के रूप में महाराज सुहेलदेव को सम्मान देता है, और दूसरा अपने वोट बैंक खिसकने के नाते कहीं ऐसा ना हो कि घोरी और गजनवी के अनुयायी वोट बैंक देने से वोट बैंक न बन जाए, वो कहीं वोट बैंक उनका खिसक न जाए, इसलिए महाराज सुहेलदेव का नाम ही नहीं लेते। और यही तो फर्क महसूस कराना है आप लोगों को अपने समाज में जाकर के।
यही फर्क महसूस कराना है, बोलना है कि हम सब के जातीय स्वाभिमान के प्रतीक और भारत की रक्षा के लिए उस कालखंड में 1000 वर्ष पहले जिस महापुरुष ने अपूर्व शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उस महापुरुष को आखिर क्यों विस्मृत कर दिया गया, और क्यों कांग्रेस, सपा, बसपा इस सब के लिए अगर कोई व्यक्ति अपने महापुरुष को भुला करके, विस्मृत करके जबरन हम अपने महापुरुष को अपमानित करते हैं, तो फिर इस पाप के उस पाप से कभी वंचित नहीं हो सकते। जो महापुरुषों को और पूर्वजों को हमारे यहां तो हमने देखा हो ना देखा हो, हर भारतीय अपने पूर्वजों के लिए वर्ष में 15 दिन का समय आरक्षित रखता है श्राद्ध और तर्पण के लिए। किसी तीर्थ में जाता है, नाम पता न हो या न हो, लेकिन कहता मैं अपने कुल खानदान के उन सभी ज्ञात अज्ञात पूर्वजों को एक साथ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं, उनको तर्पण कर रहा हूं, उनको पिंडदान करता हूं, उनको श्राद्ध करता हूं। यह तो हमारी पहचान है। औरंगजेब का बाप अंतिम समय में, जब औरंगजेब ने अपने बाप को कैद करके रख दिया था, तो उसने औरंगजेब को यही श्राप दिया था। उसने कहा भाई मैं जिंदगी भर इन हिंदुओं पर अत्याचार करता रहा, लेकिन आज मुझे याद आया है, क्योंकि शाहजहां को औरंगजेब ने क्या किया था, दिन भर एक मटकी में पानी दे देता था और 24 घंटे उसी पानी से उसको पूरा काम अपना करना होता था। और तब उसने कहा था कि तू जल्लाद है, अरे तुझसे अच्छा तो वह हिंदू है जो जीते जी तो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है और मरने के बाद भी तर्पण करता है। अगर हम अपने महापुरुषों को सम्मान न दे पाए तो फिर बेकार है जी। व्यक्तिगत सम्मान कोई मायने नहीं रखता। जिस कुल खानदान के कारण हमारी पहचान बनती है, हमें हमेशा उस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। और भाइयों बहनों, मैं तो मानता हूं भारत 150 वर्षों तक विदेशी हमलों से बचा रहा, इसलिए क्योंकि हमारे पास उस कालखंड में महाराज सुहेलदेव जैसा शौर्य और पराक्रमी महापुरुष था, राजा था, हिंदू रक्षक था, इसलिए देश सुरक्षित रहा। भाइयों बहनों, हमने कौन वे लोग हैं जो आज महाराज सुहेलदेव के नाम लेने से कतराते हैं, उनके नाम पे राजनीति करेंगे, उनके नाम पे वोट मांगेंगे, लेकिन अनुयायी बनेंगे गोरी और गजनवी के अनुयायियों का ही। पहचानिए उन लोगों को, अपने समाज को बताने की आवश्यकता है। एक आत्म गौरव का बोध कराया है इस देश को मोदी जी ने कि हम अपने महापुरुषों के सम्मान करना सीखें। दूसरा, देश को, गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा बनाते हुए शासन की योजनाओं से जोड़ने का कार्य किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। पहले कितने गरीबों को मकान मिलते थे, और मकान भी अगर कुछ मिले, टोकन मनी मिल भी गई, तो उस टोकन मनी के साथ अपने पूर्वजों का नाम जरूर जोड़ना होता था उन लोगों को, कि कांग्रेस के पूर्वजों का नाम जोड़ो। लेकिन मोदी जी ने आवास योजना शुरू की, उस आवास योजना का नाम दिया प्रधानमंत्री आवास योजना, और हर गरीब को, उत्तर प्रदेश के अंदर 43 लाख लोगों को एक एक आवास मिला। गरीबों का आवास, उसके लिए कोई सिफारिश नहीं। हर गरीब के घर में शौचालय,
हर गरीब को अन्न योजना का लाभ, हर गरीब को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर, हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। और प्रदेश के अंदर अभी आप आजमगढ़ की तरफ से, गाजीपुर की तरफ से, चंदौली की तरफ से, यहां से इस रास्ते आए होंगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आए होंगे, आपने देखा होगा कैसे जोड़ने का मार्ग बन रहा है, एकदम फर्राटा भरते भरते। ये है विकास का कार्य, ये है कार्य।